Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेसफुल इंटरव्यू टिप्स और हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। सो हम इंटरव्यू देने चाहते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ता है, हमें उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ता है ताकि हमें हमारा जो इंटरव्यू है वो अच्छा हो सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो टिप्स देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली। आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, उनके क्वेश्चनिंग के लिए, उनके बाकी पॉइंट्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, अपने नॉलेज के हवाले से। सो सेकंड वन पॉइंट इज़ दैट बी ऑन टाइम। हमेशा आप टाइम पर पहुँचें, ना तो आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लेट। सो थर्ड वन पॉइंट इज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं नाइसली। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती चलूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर पहने, इट्स बेटर कि आप डिसेंट सा नॉर्मल कलर हो, ज़्यादा डार्क ना हो, वो यूज़ करें। सो रिलैक्स रहें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको खा नहीं जाएगा, ना ही वो आपको कुछ कह लेगा अगर आप गलत आंसर बी कर देंगे। सो आपने रिलैक्स रहना है, टेंशन में ही कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्पीक राइट बॉडी लैंग्वेज। सबसे मेन पॉइंट बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके जेस्चर जो हैं वो बहुत सी चीज़ें नेक्स्ट पर्सन को शो करते हैं। जो भी इंटरव्यूअर होता है वो थोड़ा सा, बल्कि आप ये कह लें कि वो प्रोफेशनल नहीं, लेकिन वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो आपके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ जज कर जाता है। सो अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। और आपने बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना। अपने हाथों को बार बार आपस में जब हम छाड़ करते हैं या हिलते हैं या फिर बार बार हम इधर उधर देखते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि आप कंफ्यूज हैं और आप अनप्रिपेयर हैं। उसके बाद ट्यून अप योर सीवी। अपनी सीवी लाजमी साथ लेके जाएं और वो प्रॉपरली हो, वही सीवी हो जो आपने वहाँ पे पहले से दी हुई है, और आपके पास भी वही एक कॉपी होनी चाहिए। और जब आप सीवी दें तो उसके लिए पहले एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि आपने इरेलीवेंट पॉइंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके रेलिवेंट्स पॉइंट होने चाहिए आपके इंटरव्यू में, या जस्ट अबाउट योर सेल्फ। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इंटरव्यू को प्रिपेयर किस तरह से करना है। जी, एक तो ये स्टार्ट अर्ली। हमें इंटरव्यू की तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। अगर आपने एक इंटरव्यू के लिए, मतलब एक जॉब के लिए अपनी सीवी भिजवा दी है लेकिन आपको भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, या हो सकता है कि हम सम टाइम बिज़ी हों, तो हम ये वेट करते हैं कि हमें इंटरव्यू कॉल आएगी तो हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें रात में कॉल आ रही होती है और सुबह हमारा इंटरव्यू होता है, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और हम सही से प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो आप अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले रखें, थोड़ी सी तैयारी आप पहले कर लें, ताकि आप जब जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए आप प्रॉपरली इंटरव्यू दे सकें। नो अबाउट कंपनी, कि आपको कंपनी की डिटेल्स पता होनी चाहिए कि ये कंपनी किस हवाले से है, क्या काम कर रही है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी वर्किंग्स क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि आपको कंपनी में वाकई इंटरेस्ट है। नो अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा बात ये करना चाहूँगी कि नो अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में पता है, आप इस बात पे हंस भी सकते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को मजाक में ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमनली इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही पहला जो करते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ, सीवी जो मैंने दी थी उसमें सारा कुछ तो मेंशन था, तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अगर आप उनसे क्वेश्चन भी करते हैं कि मतलब क्या हम एक्सप्लेन करें, तो आपसे सिंपली यही आंसर करते हैं कि जो आपका दिल करे बता दें। तो आप इसके लिए एक स्टोरी टाइप जो है ना वो यूज़ करें कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरा नाम,
अपनी फैमिली के हवाले से बताएं, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स लाइक मदर फादर वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के हवाले से आप डिस्कस करें। उसके बाद जब आप थोड़ा बताते जा रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक जगह पे स्टॉप होने को कह देते हैं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। तो आपने खुद से ब्रेक नहीं लेना, आपने अपनी स्टोरी बताते जाना है। और मोस्ट जो इफ़ेक्टिव पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप अगर अपनी हॉबीज़ के बारे में या अपनी बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि आप कह जनरली जो अक्सर लोग हैं ना, वो अपना गुड इम्प्रेशन देने के लिए क्या बोल देते हैं कि हम बुक रीडर हैं, हमारी हॉबी बुक रीडिंग है। तो अगर वो पर्सन आगे से आपसे पूछ लेता है कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो कि वो चलें ठीक है बुक का नाम भी बता देगा। लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाता है कि उस बुक का राइटर कौन है, उस बुक के अंदर क्या है, तो तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको भूल जाए तो इसलिए इन चीज़ों के हवाले से छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें फोकस में रखना पड़ता है और इनके हवाले से हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि आपको कौन सी बुक सबसे अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगी मुझे यू कैन विन, शिव खेरा अमेरिकन राइटर हैं, उनकी बुक अच्छी लगती है। मुझसे पूछा जाता है कि ठीक है उसके अंदर क्या है, उसमें मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, मोटिवेशन है टू मेक ओवर योर सेल्फ, कि अपने आप को आप किस तरह से अच्छा इंसान बना सकते हैं, आप अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे खुद जज कर सकते हैं, वो इस रेलिवेंट बुक है। ठीक है, उस अब मुझे राइटर का नाम भी पता है, मुझे बुक के अंदर की इन्फॉर्मेशन का भी पता है, मुझे बुक का नाम भी पता है, तो मैं उस चीज़ का नाम लूँगी जिसके बारे में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। सो दीज पॉइंट्स आर काउंटेड इन नो अबाउट योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नो वट यू वॉन्ट, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। अब आपने इस पॉइंट पे जब अगर बात आती है तो आपने ये नहीं करना कि आप जिस फील्ड के लिए इंटरव्यू देने गए हैं आप उसके टोटली ऑपोजिट फील्ड का नाम ले लें कि हमारा इंटरेस्ट ये है। वो फ़ौरन से आपको रिजेक्ट कर देगा कि इसका तो ये इंटरेस्ट फील्ड ही नहीं है, तो ये बंदा यहाँ करने क्या आया, सिर्फ ट्राई करने आया या ये हमारा टाइम वेस्ट करने आया। वो इन चीज़ों को फोकस में रखते हैं। तो आपको अपने बारे में फुली पता होना चाहिए कि आप किस वर्किंग के लिए गए हैं और आपने उससे रेलिवेंट बताना है कि हाँ इसमें मुझे ये इंटरेस्ट है, इस जॉब में मुझे ये चीज़ नज़र आई जो मैं चाहता था, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर टू डिस्कस योर वीकनेसेस। अच्छा, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि समटाइम हमसे पूछा जाता है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, तो हम आगे से बड़े कॉन्फिडेंट से कह देते हैं जी बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई एम परफेक्ट फॉर दिस जॉब, और इस तरह की पॉइंट्स हम बोल जाते हैं। सो वो इस चीज़ को भी नेगेटिव में ले सकता है क्योंकि हमें नेक्स्ट पर्सन का नहीं पता होता कि वो किस टाइप का है और उसकी थिंकिंग क्या है, ना ही हम किसी की थिंकिंग रीड आउट कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ में होता है वो आप थोड़ा बहुत बताएं, लेकिन वो पॉइंट ऐसा हो कि वो ज़्यादा नेगेटिव में ना जाए। तो ये है कि आपने खुद को परफेक्ट कभी भी इंटरव्यू में नहीं कहना। उसके बाद है ट्राई टू स्कोर अ सक्सेस इन फर्स्ट 5 मिनट्स। आपने अपना गुड इम्प्रेशन पहले 5 मिनट में देने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके अंदर के गुड पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी बेस पे उसने आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आप जब अपना प्रोफेशनलिज्म अपनी बातों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से शो करते हैं तो वो आपके लिए एक गुड पॉइंट में जाता है। जैसे आप उनसे अगर क्वेश्चनिंग करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो 2 साइड कन्वर्सेशन होती है। ये कभी भी मत सोचें कि इंटरव्यू जो है वो 1 साइड है और इंटरव्यूअर ने ही सारे क्वेश्चन आपसे करने हैं, आप उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जी इंटरव्यू तो आपका है, आप उसका इंटरव्यू लेने नहीं गए। लेकिन
ये आपका राइट होता है कि आप इंटरव्यू में पूछ सकें कि उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एक्चुअली वर्किंग क्या है, उनके माइंड में क्या है कि वो किस टाइप का काम करवाना चाह रहे हैं। आप इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में। आपने हार्श नहीं होना, आपका एटीट्यूड कहीं भी रूड नहीं होना चाहिए। एक अच्छे वे में हम्बली और पोलाइटली आप उन चीज़ों को लेके चलें। उसके अलावा बी रेडी टू हैंडल इलीगल एंड इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन। समटाइम आपसे वो कंफ्यूज करने के लिए आपके फील्ड के इरेलीवेंट जनरल क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मतलब किसी से मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि मैं आईटी के लिए, आईटी ट्यूटर के लिए इंटरव्यू देने गया था, और वहाँ पे उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि लाहौर जो ज़िला है उसके अंदर कितनी तहसीलें हैं। ये टोटली इरेलीवेंट क्वेश्चन था, ये उनकी फील्ड के रेलिवेंट ही नहीं था। तो आप फिर भी प्रिपेयर होके जाएं, और अगर आपसे आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आपने ये नहीं कहना कि आई डोंट नो, और इस तरह की स्टेटमेंट, नोट वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, आप उस बात को थोड़ा सा मोल्ड अप करके कन्वे कर सकते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। आपको जो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन हो वो आप थोड़ी सी उसको बता दें। यही हमारे आज के पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करने थे इंटरव्यू के लिए। तो उम्मीद है अगर आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से, तो अल्लाह करे कि आप सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।